हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने चैनल लर्न विथ मनीष एसएम के साथ। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतिम वीडियो है। आज का पहला ही क्वेश्चन है कि आर्या ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये क्या कर देता है, चुका देता है। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज जो है चुक जाएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि 800 रुपये जो है वो उधार लेता है। ठीक, 800 रुपये उधार लेता है, लेकिन पहले साल में वो 400 रुपये चुका देता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि एक वर्ष में 10% ब्याज लग जाता है, यानी कि 800 का 10% 80 रुपये लग चुका होता है। यानी टोटल जो है 880 रुपये पहले साल में हो गए थे, जिसमें से 400 रुपये वो पहले साल में दे देता है। अभी जो रेस्ट अमाउंट है 880 में 400 रुपये दे देता है, तो मैं बोलूँ आपसे कितने रुपए बच गए, तो आप बोलिएगा उसे और 480 रुपये देना है। लेकिन 480 रुपये वो दूसरे साल देता है, तब तक एक साल में 10% और ब्याज लग गए, यानी टोटल जो है 48 रुपये और जो है उसमें लग गए थे। तो मैं बोलूँ अभी टोटल उसको कितने रुपए देना है, तो आप बोलिएगा 5 to 8, यानी दूसरे साल के अंत में वो क्या देगा, 2 ईयर्स के अंत में वो जो है 528 रुपये चुकाएगा, तब जाके उसका कर्ज कहीं पूरा होगा। ठीक, तो उसे दूसरे साल के अंत में 528 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 भागों में निवेश किया गया था। ठीक, एक भाग पे 10% प्रतिवर्ष और दूसरे भाग पे क्या है 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया गया। ठीक, 2 वर्षों के लिए संयोजित किया गया है। यदि 2 वर्षों के बाद परिपक्व पर प्राप्त कुल राशि कितनी है, 12,928 रुपये, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में आप बेसिक से गए तो आपका समय लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यहाँ 12,928 रुपये मिलते हैं, यानी ब्याज कितना मिलता है, तो आप बोलिएगा ब्याज जो है वो 2928 रुपये मिलता है। और ये 10,000 का कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा 29.28% है। और देखिए, दो भाग है ना, ए मान लेते हैं कि कोई ए है और ये बी है, यानी ए और बी दो व्यक्ति मान लेते हैं, जिसमें एक को 10% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे और दूसरे को 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 2 वर्षों के लिए पैसा दिया गया है। लेकिन वो पैसा कितना दिया गया है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, अगर 10% है तो मैं बोलूँ 10% है तो टोटल CI उसको कितना मिलेगा, तो आप बोलिएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी टोटल जो है उसे 21% ब्याज मिल जाना चाहिए। ठीक, ए को। और बी को अगर मैं पूछूं 20% के हिसाब से, तो आप बोलिएगा 20 + 20 + 20 × 20/100, तो उसको टोटल कितना मिल जाना चाहिए, 44। और ये जो है टोटल कितना उसको, लेकिन कुल कितना मिलता है, तो 29.28%। राइट, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं ये कितना ज़्यादा है, तो मूलधन क्या होना चाहिए। अगर ये ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पे अगर मैं मूलधन आपसे पूछूं, तो ए का मूलधन जो है इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाना चाहिए, 14.72। और बी का मूलधन मैं आपसे पूछूं तो ये 21 से 29 में 29.28 में से अगर 21 घटाइएगा तो 8.28। ठीक, तो देखिए ये टोटल ये मूलधन है और हमसे पूछा है ए का मूलधन क्या है, यानी ए की जो राशि है वो कितनी है। तो ए की राशि पता करने के लिए अगर मैं बोलूं कि ये टोटल कितना मूलधन है, 14 + 8 22, यानी 23। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि उधर भी 2 पॉइंट है, इधर भी 2 पॉइंट है। राइट, देखिए तो ये खत्म हो गया। तो 2300 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो आप बोलिएगा 10,000। यही क्वेश्चन में है ना, 10,000 क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन के अनुसार ये मैं मिटा रहा हूँ। यही क्वेश्चन के अनुसार ए का मूलधन जो है कितना है, 1472। तो देखिए 1472 है, ये 10 क्या है, ये 10,000। 2300 का अगर वैल्यू है तो मैं बोलूँ 1472 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 23 से अगर कटाइएगा तो 6 और ये 4, यानी ए का जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 6400 रुपये। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में अगर मैं आपसे बोलूँ तो 6400 दे रखा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं इससे शॉर्ट मेथड नहीं होना चाहिए, जो शॉर्ट हो सकता था वही मैं बताया हूँ। बाकी अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खान ने इरफान को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के लिए
ये देखिए यहाँ पे क्या है, 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये राशि उधार दी, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखिए चौथे वर्ष का पूछा है, लेकिन 5 सालों के लिए राशि क्या देता है, उधार देता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। देखिए करना कुछ नहीं है, मैं अगर आपसे बोलूँ कि कोई अगर मूलधन है, यहाँ पे कोई भी मूलधन है, मान लेते हैं जो भी है समथिंग, कुछ भी मूलधन है, उस मूलधन का जितना मिश्रधन 3 साल में होगा, अगर ये 3 साल के बाद यहाँ पे कुछ होता है, अगर ये एक्स था और वाई जो है 3 साल के बाद होता है, तो क्या इस 3 साल के बाद जो मिश्रधन होता है, इस मिश्रधन पे अगर मैं बोलूँ सेम रेट लगा दिया जाए, तो क्या वो चौथे साल के लिए मिश्रधन नहीं हो जाएगा डायरेक्ट? यानी कि जो हमें 3 साल में पूरा राशि मिले, उस राशि पे अगर 1 साल और ब्याज लगा दिया जाए, तो वो टोटल 4 सालों में नहीं हो जाएगा? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए कहने का मतलब है मेरा, इसमें भी सेम करेंगे हम। सेम क्या करेंगे, कह रहा है कि 10,000 रुपये राशि है, कितनी है, 10,000 है। बोल रहा है कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है 5 वर्षों के लिए। देखिए 5 वर्षों के लिए हम अगर फार्मूला से गए तो निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए 3 सालों का एक गोल्डन रेशियो होता है, जो मैंने आपको बताया था 3:1। अगर 10% ब्याज है, तो मैं अगर बोलूँ 10% है, तो इसका 10% क्या होगा, 1,000 रुपये, और 1,000 का 10% क्या होगा, आप बोलिएगा 100, और इसका 10% 10, राइट। देखिए अगर मैं बोलूँ टोटल यहाँ से ब्याज क्या मिल जाएगा, तो आप बोलिएगा 3,000 को गुना कर दीजिए, इसको भी गुना और इसको भी गुना, इधर से 300 हो जाएगा और इधर से 10, तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, 3,310। ये 3 सालों के बाद कुल जो है उसका ब्याज हो जाएगा खान का। तो अगर मैं बोलूँ इस 3,310 को अगर मैं ऐड कर दूँ, तो ये जो है 3 सालों बाद क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, यानी 3 सालों बाद ये क्या हो जाएगा, ये खान का अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए ये 3 सालों बाद जो अमाउंट होगा, उसी अमाउंट पे बोल रहा है ना कि चौथे साल में क्या ब्याज मिलेगा। तो चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इसी पे होगा, यानी 3 सालों के बाद अगर कुल राशि इतनी है, तो चौथे साल में 10% और ब्याज लगेगा, यानी 1,331 जो है, यही ब्याज चौथे साल उसको देना पड़ेगा, यानी उसको मिलेगा। यानी 1,331 जो है वो चौथे साल के लिए उसका ब्याज होगा खान के लिए। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी चौथे साल का पूछा है, और ऑप्शन नंबर बी, तो इस तरीके से भी बनाए तो आपका इजी बनेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है, 8% पे जमा कर रहा है। यदि पहले वर्ष का ब्याज अगर 72 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए पहले साल में CI बोले या SI बोले सेम होता है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। 8% पहले साल में देता है, 8% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन पहले साल का ब्याज क्या दे रखा है, तो 72। तो मैं आपसे बोलूँ ये जो 72 है, ये इसी 8% का वैल्यू है, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो अगर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 9। तो मैं अगर मूलधन पूछूं कितना है, तो आप बोलिएगा अगर एक का वैल्यू 9 है, तो 100% मूलधन होता है ना, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 900। यही इसका मूलधन है। अब जो भी पूछा है आप निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए टोटल क्या है, ये जो है देखिए 900 रुपये आपका मूलधन है, यहाँ से आपका मूलधन निकल गया। ठीक, और चूंकि इतना आपको करने का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि पहले साल का ब्याज दे रखा था 72 रुपये, और वो पूछा है दूसरे साल का, तो इसी 72 का 8% दूसरे साल भी देगा ना, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो दूसरे साल का अगर मैं बोलूँ कि कितना होता है, तो आप बोलिएगा 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 8 7 56, 1 57, यानी 5.76 जो है वो दूसरे साल में CI होगा 8% के हिसाब से। और ये पहले साल में कितना था, पहले साल में 72, तो पूछा है कि दूसरे साल में, तो दूसरे साल तो 72 रुपये देगा ही देगा, और दूसरे साल में 72 रुपये का 8% देगा 5.76। अगर इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7.76 नहीं हो जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देखिए निकालने के लिए ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जो पहले से, देखिए 2 साल का क्या होता है, पहले साल जो ब्याज दिया सेम दूसरे साल भी वो तो देगा ही देगा, और दूसरे साल में ब्याज का ब्याज यानी कि 5.76 देगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे साल कितना ब्याज होता है। ठीक, मूलधन पूछे तो आप मूलधन ऐसे निकाल सकते हैं, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
34,370। देखिए ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बनाने का कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए 34,370 रुपये का ऋण एक लोन है जो 3 किस्तों में चुकाया गया। कितने किस्त में चुकाया गया? तो आप बोलिएगा 3 किस्तों में चुकाया गया। ठीक, उसके बाद दूसरी किस्त पहली किस्त की क्या है? दोगुनी है, और तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। ठीक, पहली किस्त क्या है? दूसरी किस्त क्या है? सॉरी, दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की दुगनी है, और तीसरी किस्त जो है दूसरी किस्त की 3/4 है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो किस्तों का मान ज्ञात कीजिए। किस्तों का मान पता करना है। देखिए इसमें रेट का सबसे बड़ा रोल होता है। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया है का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो यहीं से बस अपना कहानी शुरू होता है। आप अगर फर्स्ट ईयर का देखूं, यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल और यहाँ पे जो किस्त कह लीजिए वो किस्त है, यानी अगर 10 रुपये है पहले ईयर तो दूसरे साल उसे 11 रुपये देना पड़ता। ठीक, सेम उसी समय सेकेंड ईयर में उसे 100 रुपये का 121 रुपये देना पड़ता। थर्ड ईयर में क्या था? उसको ये 1000 रुपये का उसे 1331 देना पड़ता। आप बोलते बिल्कुल हाँ, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पहले साल जो दूसरी किस्त जो है वो पहले की दोगुनी है, यानी पहला किस्त 11 है उसका दोगुना है। ठीक, और देखा जाए ध्यान से, अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। इतना करने के बावजूद भी आप अगर देखें तो पहली किस्त 11 है, लेकिन यहाँ 11 गुना 2 तो है, लेकिन 121 क्या है? ये अलग है ना। तो इसको बराबर करने के लिए इस पूरे में आप यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसमें क्या कीजिए? 121 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, आप उसके बाद देखिए अब जो है आपको लगेगा कि ये दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की वाकई में क्या है? वो दोगुनी है। सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी किस्त है वो दूसरी किस्त की क्या है? 3/4 है। यानी देखिए दूसरी किस्त 121 है, इसकी 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 किया, लेकिन आप देखिएगा कि ऑलरेडी 11 से मल्टीप्लाई कर चुका है यहाँ तीसरी किस्त में। ठीक, तो और जो है 2, यानी यही है ना, 2 बचा है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कहने का मतलब है कि जो तीसरी किस्त है अब लग रहा है कि दूसरी किस्त की 3/4 है। इसको अगर आप आराम से समझिए, एक बार समझ आ गया तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फिर बोल रहा है कि अब इस पूरे फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी पहले साल में 121 1210 होना चाहिए था, और 1210 जो अमाउंट है वो होना चाहिए था। दूसरे साल में 11 दूनी 22, सॉरी 2 22, यानी दूसरे साल में क्या होना चाहिए था? 22 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2200। ठीक, और तीसरे साल में अगर देखा जाए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/2, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 500 5 1500। ठीक, टोटल जो है कितना हो जाएगा? 0 1 5 4 9 2 2 4, यानी 4910 रुपये जो है उसका टोटल जो है मूलधन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 34,070। ये क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है। अगर इसको आप कटाइएगा तो क्या होगा? 1 0 से 1 0 खत्म होगा। ये अगर देखा जाए तो 7 9 से, हाँ 7 से कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 7 आया। आप बोलिएगा 1 का वैल्यू कितना आया है? 7। तो देखिए 1 का वैल्यू अगर 7 आया है तो मैं आपसे बोलूँ कि पहली किस्त कितनी है, तो आप बोलिएगा पहली किस्त जो है वो 1331 है, दूसरी किस्त 2662 है, तीसरी किस्त को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो पॉइंट में समथिंग आएगा, लेकिन ऑप्शन हमको दे रखा है तो पहली किस्त से ही देख लेते हैं। पहली किस्त चूंकि 1331 है तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो पहली किस्त क्या हो जाएगा? 7 7 का 21 7 का 21 2 23 7 2 9 9 3 1 7 है क्या ऑप्शन? गौर से देखिए 9 3 1 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। और भी किसी ऑप्शन में पहली किस्त 9 3 1 7 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि किस से रिलेटेड था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पंकज ने 10,000, अगला क्वेश्चन है देखिए, पंकज ने 10,815 रुपये की राशि उधार लिए जिसमें से 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। इसमें क्या है कि 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्त चुकाना है। ब्याज की दर क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्याज का बहुत बड़ा रोल है।
40/3% प्रति वर्ष है। क्या है? प्रति वर्ष है। तो हर आधे साल पे लगाया जाता है। तो प्रत्येक किस्त क्या है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, किस्त जो है वो बराबर है और हर 6 मंथ में उसको क्या कर रहा है? लगा रहा है। तो 6 मंथ का अगर अर्धवार्षिक है तो ब्याज का रेट क्या हो जाएगा? 40/3 है तो भागा कीजिएगा तो 20/3% जो है वो ब्याज का रेट हो जाएगा। इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू बोलूँ तो आप बोलिएगा 115, 1/15 हो जाएगा ना फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए इसमें भी सेम है। क्या कह रहा है कि पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। कोई राशि 15 से क्या हो रहा है? 16, यानी 16 किस्त हो जा रहा है, 16 देना पड़ेगा। दूसरा साल 225 से 256। तीसरा साल 15×5 = 75, 15×2 = 30, 7 × 37, 15×3 = 30, 3 33, 75, यहाँ से 40 96। 16 का क्यूब अगर कीजिएगा 40 96, राइट। अगर मैं हम कहूँ कि किस्त क्या है, देखिए ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे क्या है? किस्त। लेकिन हर साल क्या है? किस्त जो है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लगाया जाता है और प्रत्येक किस्त क्या है, यानी प्रत्येक किस्त पूछा है तो प्रत्येक किस्त क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी इसमें क्या है? किस्त बराबर है। तो इसको भी अगर हम किस्त को भी बराबर कर ले तो इसको 256 से मल्टीप्लाई, इसको 16 से मल्टीप्लाई और तब जाके किस्त बराबर होगा। तो 256 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 15 को, तो क्या हो जाना चाहिए? मैं रफ कर रहा हूँ। 15 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 छक्का 90, 15×5 = 75, 75 9 कितना हो जाएगा? 84, 30 7 38। इधर 16 से गुना कीजिए, 16×5 = 80, 16×5 = 80, 16×2 = 32, 8 40, 16×2 = 32, 4 36। सेम इधर 3375। अगर इसको ऐड कीजिए 5 1 6 3 9 9 8 17 1 18, तितरी का 9 1 10, यानी 10,815। 10,815 जो आया है, इसी 10,815 का वैल्यू क्वेश्चन में 10,815 ही दे रहा है, दे रखा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1 रुपये है तो 40 96 का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलिएगा 4096 ही होना चाहिए। यानी प्रत्येक किस्त जो है उसकी कितनी होनी चाहिए? आप बोलिएगा 4096। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन है? आरआरबी एनटीपीसी के लिए इतना ही इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा हार्ड किस्त में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम अपने। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, यानी देखिए अब देखिए क्वेश्चन जो है अभी बोल रहा है कि मूलधन, मूलधन के लिए टी है, ठीक। एम वर्षों की संख्या है, यानी कि जो हमारा वर्ष है, यानी कि जो हमारा समय है वो एम है, राइट। कह रहा है कि और पी जो है ब्याज की दर है, यानी कि जो दर, यानी कि जो रेट, वो क्या है? वो पी है, राइट। तो निरूपित करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? देखिए सीआई है, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रिंसिपल 1 + R/100 इसके पावर में टी, राइट। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी का मूलधन, मूलधन का किससे दर्शाता है? टी, ठीक। मूलधन को अगर टी से दर्शाता है, सॉरी देखिए सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टी माइनस करेंगे ना, मूलधन को घटाएंगे तब जाके कहीं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और सेम जो है अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, पी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है टी, यहाँ पे 1 + R का वैल्यू क्या दे रखा है? तो रेट जो है वो पी दे रखा है, P/100 यहाँ पे। और जो समय है, समय दे रखा है कितना? एम। तो समय एम माइनस पी फिर टी, यानी देखिए क्वेश्चन में कहीं टी 1 + P, टी इंटू 1 + P/100 के पावर m माइनस टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्योंकि सीआई पूछा है, मिश्रधन पूछता तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन सीआई पूछा है तो मूलधन घटाना पड़ेगा जो आपका मिश्रधन है, राइट। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी क्वेश्चन ये अच्छा होता है, अच्छे लेवल के पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि 20,609 रुपये की राशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद ए की राशि 9 साल बाद बी की राशि के बराबर है। यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो क्या तो दोनों की राशि वो क्या होगी? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कम कीजिए, A/B लिखिए, नीचे 100 कीजिए और जो भी 100 जो भी रेट है उस आर ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो बस देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, 3% का रेट है ना, यानी मैं आपको बोलूँ
और यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 3% का रेट है तो 103 बटा 100 का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा अगर इसको कीजिएगा तो 103 का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ 103 गुना 103, तितरी का 3 3 क्या हो जाएगा, 9 3 3 3 0 103 90601। ठीक, 10609 हो जाएगा ना। ठीक, यानी कि 0609 बटा 10,000, राइट। और इसी के क्वेश्चन में अगर इसी का वैल्यू क्या दे रखा है, इन दोनों को अगर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 20,609 का वैल्यू है क्वेश्चन में, 20,609 दे रखा है। तो आप अगर देखिएगा 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपये है, तो क्वेश्चन में पूछा है ए और बी की राशि क्या होगी, तो ए और बी की राशि भी उतनी ही हो जाएगी जितना हमारा आया है 10609 बटा 10, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में यही आंसर है। देखिए ये हुआ कैसे, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो होता कैसे है, देखिए आप इसको अगर बेसिक से जाते ना, तो आप बेसिक से भी जाते तो आपका देखिए कैसे बनता। कह रहा है कि ए जो है 7 वर्षों में, यानी कि सिंपल सा है, ए मूलधन है 1+3/100, 7 ये बराबर है कितना, बी 1+3/100, यानी कि आप अगर गौर कीजिएगा जब बी को इधर लेके आते हैं ना 120, तो आप देखते इधर से क्या हो जाता, 103/100 के पावर 9, और जब ये पूरा टर्म नीचे आ जाता तो 103/100 का पावर 7। अब से बेस सेम है तो पावर अगर अलग अलग है तो क्या होगा, डिवाइड में तो उधर जाके घट जाएगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, अगर 7 घटा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक, तो यही सेम चीज़ जो है वो बेसिक फार्मूले से जाने के बाद आता है, वही चीज़ मैंने क्या बता दिया, ए बटा बी लिखिए, उसके बराबर में 100+R/100। ठीक, उससे भी आपका आंसर आ जाए चाहे इससे भी आ जाए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम, राइट। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के बीच 3364 रुपए की राशि को इस तरह से विभाजित करें कि 5 वर्षों बाद ए के हिस्से में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पे 7 वर्ष बाद समान दर पर बी के हिस्से को निवेश करने के बाद प्राप्त राशि बराबर होगी। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, ए का हिस्सा ज्ञात करना है ना, तो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, सेम चीज़ है, रेट का रोल है तो रेट 5% है, यानी अगर मैं बोलूँ ए बटा बी और ये 5 है तो 100+5/100, और का स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, तो 105 को अगर स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाना चाहिए, आप बोलिएगा 525, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 105, क्या हो जाना चाहिए, 11,025/10,000, राइट। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पूछ रहा है ना कि किसका पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये कितना होगा, 21,025 का वैल्यू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3364 दे रखा है ना, तो 3364 रुपये दे रखा है, एक का हिस्सा अगर उतना है तो 21,025 ये इसका वैल्यू है, तो 115 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम। ठीक, यहाँ पे अगर कटाया जाए तो 25 8 200, 25 चौका 25 5 है। ठीक, तो अगर देखा जाए किससे कटेगा, इस राशि 5%, 7 वर्षों के बाद 2 साल का गैप है ना, 5 2 7 तो 2 किया वहाँ पे, तो एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 4 4 8 9
कहीं पे कुछ हो रहा है क्या? 105 का स्क्वायर मैंने किया तो ये 25 50 बस है, बस है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे एक होगा ना, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए ये क्या है, 21,025 था ना, तो यहाँ पे 25 से 25 हटे 200, 25 चौका 100 और 25 से कम 25, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 841 से अगर कहूँ 4 बार में कटेगा क्या, आप बोलिएगा हाँ 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो राइट 4 बार में ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है कितना आ जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 441 में 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 एक 17, यानी ये का जो वैल्यू है वो 1764 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1400 रुपये की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 18515 हो जा रही है, यानी 18,515 रुपये हो जा रही है 2 सालों में। यदि यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित किया होता है तो समान राशि पर समान समय में समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सिंपल है, दर भी सेम है यानी समय भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है कि रेट नहीं दिया है, रेट जो है हमको निकालना है। देखिए रेट सिंपल सा है, ये 14,000 से कितना हो जा रहा है, ये 18,515 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलिएगा 4515 बढ़ रहा है, यही रेट बढ़ रहा है ना, 4515 बढ़ रहा है। तो अगर देखिएगा तो 28 दूनी 10 7 21 दूनी 42, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये 14,000 है ना, तो 14,000 पे 4,515 रुपये जो है वो 2 सालों में सीआई बढ़ रहा है। तो अगर मैं देखा जाए अप्रोक्सीमेटली तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा 14 दूनी 28 14 42, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 30% के समथिंग है, 30% से ऊपर है ना, 30% से ऊपर। तो मैं अगर आपसे ब्याज पूछूं रेट कितना है, तो रेट आप देखिएगा, तो रेट अप्रोक्स कितना होना चाहिए, तो आप बोलिएगा 15% के हिसाब से रेट होना चाहिए ताकि जो है वो लग जाए। तो देखिए 15% अगर रेट हम मानते हैं तो क्या ये देता है 15%, इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2100, और यहाँ पर भी 2100 देगा, और 2100 का 15% क्या होता है, तो 210, 210 प्लस 105 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 315। तो 21 दूनी 42 3 15, यानी 4515 रुपया वो 2 साल में दे देता है, अगर रेट कितना हो 15%। यानी रेट जो है 15% हमको समझ में आ गया, मैंने आपको समझाया अप्रोक्सीमेटली मानिए, फिर उसके बाद देख लीजिए रेट कितना आ रहा है। ठीक, तो रेट जो है अगर 15% निकल रहा है, तो मैं अगर अब देखिए, अब क्वेश्चन आपके पास अच्छा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में आपको पी दे रखा है कितना, 14,000, राइट। आपका समय दे रखा है, यानी टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, और रेट कितना दिया हमने निकाल लिया कितना 15%। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 8% मासिक, यानी मैंने बोला था कि अगर 8 मंथ पे दे रहा है, तो अगर मैं बोलूँ ये कितना रेट हो जाएगा, अगर 12 मंथ के लिए 15% है तो 8 मंथ के लिए क्या होगा, तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। ठीक, देखिए 8 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 3 5 15, यानी कि 10%, यानी 8 मंथ के लिए 10% जो है वो रेट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आपका इजली है कि कह रहा है कि 2 वर्षों में, यानी कि 2 वर्ष का समय, टोटल 24 मंथ है, 8 मंथ पे ब्याज लगा रहा है, तो 18 का 24, यानी समय क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया, यानी 3 ईयर्स के लिए समय हो गया। तो कुल जो है अगर 8 मंथ के लिए, अब जो है ये मासिक रूप से नहीं, ये क्या देता है 8 मंथ पे ब्याज देता है, समय 24 साल के लिए है, तो समय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 साल नहीं हो जाएगा 3 बार का, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। अब देखिए 14,000 की राशि है, 10% का ब्याज है, 3 साल का आपको सीआई निकालना है, तो क्वेश्चन देखिए इजी हो गया। तो 14,000 पे अगर मैं बोलूँ 10%, पहले साल पे 1400 देगा, दूसरे साल पे 1400 का 10% 140, तीसरे साल पे 10% 14, और चूंकि हमको गोल्डन रेशियो याद है क्या होता है 3 साल के लिए 3:1, तो 3:1, यहाँ से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 4200,
प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 420, यहाँ पे 14। अब तीनों को अगर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 4634 कितना हो जाएगा, 4634। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो है क्वेश्चन CBT 2 का क्वेश्चन है। इससे भी पहले भी एक दो क्वेश्चन जो था CBT 2 का था जो मैंने आपको बताया, और CBT 2 के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते। अगर आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए CBT 2 के क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। देखिए कह रहा है 55,800 रुपये की एक हिस्सा स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया था, तो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज है। शेष पैसा स्कीम बी में 4 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, दोनों योजनाओं पर समान ब्याज मिला। तो भैया कितना जो है ए का स्कीम कितना था, देखिए क्वेश्चन में कुछ दो राशि है। कह रहा है कि ए कोई राशि है, मान लीजिए ए के पास ए रुपए हैं, तो 2 साल के लिए 20% का चक्रवृद्धि ब्याज, 20% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश करता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर निवेश करता है तो मैं बोलूँ तो कितना मिल जाना चाहिए टोटल ब्याज, तो आप बोलिएगा 44%। कैसे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100, जो सक्सेसिव परसेंटेज है ब्याज का वो 44 मिल जाना चाहिए। ठीक, और शेष पैसा स्कीम बी में लगाता है 4 सालों के लिए। हमें नहीं मालूम है लेकिन रेट हमको मालूम है 20%। यानी अगर सीआई पे देखिए, सीआई और एसआई में यही अंतर है कि अगर मान लीजिए 4 साल हो 5 साल हो, अगर रेट 10% हो तो समय में गुना कर दीजिए, उतना ही ब्याज देता है। तो अगर साधारण ब्याज पे दूसरा हिस्सा जो है बी, वो अगर वो निवेश होता है तो 4 साल के लिए होता है 20%, तो ब्याज टोटल कितना मिल जाना चाहिए, आप बोलिएगा 80/100। ठीक, देखिए अगर मैं बोलूँ 100 से 100 खत्म, यहाँ से A/D का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, आप बोलिएगा 80/44। कटने लायक है कटा दीजिए, यहाँ पे 11 है, यहाँ 20 चौका 80, तो 20/11। 20/11 टोटल जो है कितना हो जाता है, तो आप बोलिएगा 31। इसी 31 का क्वेश्चन में वैल्यू कितना दे रखा है, तो इसी 31 का वैल्यू कितना दे रखा है, 558000। देखिए 31 में कटेगा क्या, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ कटेगा 18 बार में। 18 एकम 18, 18 54 55, तो 1800, एक का वैल्यू अगर 1800 है तो पूछा हमसे क्या है क्वेश्चन में, ए का हिस्सा क्या होगा, तो 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए 72 का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आप बोलिएगा दम नहीं था। ये क्वेश्चन 71 में भी पूछता तो आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि P 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि है जो 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक संयोजित होती है, तो 2 वर्षों की प्राप्त राशि क्या होगी। देखिए P क्या है, 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि है। ठीक, और 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक संयोजित होती है। 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना 5% का, तो यानी 2.5% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक, तो 2 वर्षों के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। देखिए 2 साल का है लेकिन समय क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। तो सिंपल सा है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है राशि अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + R/100। देखिए P का मान P के क्वेश्चन में मान P ही दे रखा है, 1 + R मेरा 2.5 हो जाएगा बटा 100, और कितना 4 साल के लिए पूछा है क्वेश्चन में, यही हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, P ये पॉइंट हटा तो ये 0 आ गया, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ठीक, तो यहाँ से अगर कटाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ी कटाइएगा क्यों, यहाँ से 1025 बटा 1000 इंटू 4। अगर 1000 को अगर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P 1.025 का पावर 4, यही आपका मिश्रधन हो जाएगा 4 साल के लिए। देखिए क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या, P इंटू 1.025 गुना सॉरी जो पावर है वो 4 हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए सीआई में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है रेलवे, आप एसएससी में भी देखिएगा तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाए और अच्छे से उसको समझ लीजिए
तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, हार्ड नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो निवेशित राशि की गणना ज्ञात कीजिए। देखिए 2 सालों के लिए अगर मैं पूछूं ना, 2 साल का अगर जब भी आपसे CI माइनस SI पूछे, क्या बोल रहा हूँ, 2 साल का, 2 साल का अगर आपसे अंतर पूछे, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 साल का अगर CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर आपसे अंतर पूछे तो वो कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट कीजिए क्वेश्चन में R/100 इंटू, बस क्वेश्चन खत्म, यही क्वेश्चन होता है। ठीक, जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, 32 रुपये अंतर है, मूलधन बताना है, तो देखिए इसका अगर वैल्यू अगर 32 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में, तो आर स्क्वायर, चूंकि आर स्क्वायर इसमें कितना था, 4% ना, 4% आर स्क्वायर है, तो 4% अगर आर स्क्वायर है तो मैं बोलूँ चर्चा का 16/100 गुना 100। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ इसका मूलधन क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 100 गुना 100, 10,000 गुना 2, 20,000 इसका मूलधन हो जाएगा। तो जो जो होता है इनटू इसका पी होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर पी कर दीजिएगा, मूलधन नहीं दिया है तो आपका मूलधन निकल जाएगा। क्या ही चक्रवृद्धि ब्याज और SI ब्याज के 2 सालों का अंतर जो होता है वो P गुना R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर होता है। वैसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है। जैसे देखिए मैंने किया क्या, देखिए मैं अगर बोलूँ तो सालों का CI माइनस SI का अंतर क्या होता है, तो आप बोलिए P R स्क्वायर बटा R स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, बस ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक, तो आपका बन जाएगा, जैसे इसका अंतर 32 यहाँ पे दे रखा था, P हमारा नहीं दे रखा था, R दे रखा था 4, तो ये 16 गुना 100 गुना 100, यहाँ से 16 दूनी 32, तो P बराबर इस 10,000 को उधर ले जाइए, 2 के पीछे 4 0, यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि किसी मूलधन पर 5% प्रति वर्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान समय पे समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोल रहा है ना कि समान समय है, समान दर है, CI और SI का अंतर क्या है, 10 है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहा है कि CI जो है SI से क्या है, 10 रुपये अधिक है, यानी वो अंतर ही दे रखा है। यानी CI माइनस SI 2 सालों का अगर है तो 10 बराबर P गुना R क्या दे रखा है, 5%, यानी 25/100। अगर यहाँ से आप कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कीजिए तो 100 का स्क्वायर 100 गुना 100, तो 25 चौका 100, यहाँ से 400 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा P बराबर 4000। राइट, ऑप्शन नंबर C। 2 सालों का बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको तरीका मालूम है तो उसको 10 सेकंड में सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में आप चाहें तो देखिए आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप फार्मूला से भी जा सकते हैं, चाहे तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भी जा सकते हैं। देखिए फार्मूला पहले मैं अगर बता दूँ, 3 सालों के लिए CI माइनस SI का अगर अंतर पूछें तो होता कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कीजिए, R स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100, राइट, और गुने में P तो होगा ही होगा। ठीक, समझ में आ गया, P तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ जो होता है वो 3 सालों के लिए होता है। अगर आप इस पे बैठाइए तो इस पे भी बनेगा, जैसे देखिए 244 बराबर R कितना है, 5% 25/100 गुना 100, ये हो जाएगा क्या, 305, ठीक, बटा 100 गुना जी। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कटेगा तो आप बोलिएगा हाँ, 5 6 5 30 61, और एक कटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 20 25 100, तो यहाँ 61 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
यहाँ से 25 चौका 100, ये भी 4, ये भी 4, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 के पीछे 3 जीरो, यानी कि मूलधन जो है 32,000। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चाहे आप 3 सालों का जब भी आपसे पूछे, या तो ये तरीके से जाइए जो फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड आपका हर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जो है हर क्वेश्चन को बनाने का एक अच्छा मेथड मान सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पे फंसते हैं तो फार्मूला आपको उससे निकाल देता है। लेकिन जब कैलकुलेशन 5 हो 10 हो ऐसे अगर आपसे रेट पूछे तो आप सिंपल इस तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए गोल्डन रेशियो मैंने बताया था 3:3:1 होता है। तो अगर मान लीजिए कि रेट क्या है 5%, क्या है रेट है 5% रेट है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो मूलधन है वो मान लीजिए कि क्या है, किसी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे रेट क्या मानिए, जो रेट दे रखा है उसका क्यूब मान लीजिए। क्या मान लिए, 5 का क्यूब छोड़िए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/20 होता है ना, यानी 1/20 होता है 5% का वैल्यू। तो अगर मैं मूलधन मान लूँ 20 का क्यूब होता है, तो जो पहले साल ब्याज देगा वो क्या देगा, 20 का स्क्वायर देगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो दूसरे साल है वो इसका ब्याज क्या देगा, क्योंकि गोल्डन रेशियो 3:1 होता है ना, तो ब्याज का ब्याज क्या मिलना चाहिए, आप बोलिएगा 20, और 1/20 तीसरे साल में क्या मिलना चाहिए, आप बोलिएगा 1/20 1 मिलना चाहिए। ठीक, तो चूंकि रेशियो क्या होता है 3:3:1, तो जो पहले साल में होता है वो CI और SI क्या होता है, सेम होता है। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। यहाँ पे तो पहले साल में CI और SI क्या होता है, सेम होता है। तो अंतर होता है यही दूसरे और तीसरे साल में ही देगा ना, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा साल ब्याज का ब्याज दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या निकाला, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड ईयर का जो CI और SI है वो 20 का स्क्वायर ही देगा, लेकिन जो ब्याज का ब्याज देता है वही अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 20 ही 60 और 1 गुना 1 यानी कि 1, यानी 61 का वैल्यू क्वेश्चन में अंतर में 244 दे रखा है। यानी 61 का वैल्यू अगर 244 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और मूलधन आपने मान रखा है 20 का क्यूब, यानी कि 20 का क्यूब क्या हो जाता है 8000, 8000 गुना 4, 8 चौका 32,000। वैसे भी आना आपका आंसर वही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धवार्षिक रूप से 12% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने के लिए 10,000 रुपये पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच की अंतर का गणना करें। देखिए क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का मूलधन है। ठीक, मूलधन क्या है 1 लाख। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था 3 सालों का ब्याज, यानी 3 सालों का ब्याज का अंतर बराबर, तो देखिए 18 महीने के लिए बोल रहा है 12% प्रतिवर्ष है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक लग रहा है। क्या है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक है तो ये रेट क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 6%। टाइम 18 महीना यानी 3 साल के लिए, तो देखिए 3 साल का अंतर क्या हो जाएगा 6 अगर परसेंट है 6 एकम 36/100 गुना 100, यानी ना 106 306/100, और मूलधन क्या है क्वेश्चन में 1 के पीछे 5 जीरो। ठीक, ये 5 जीरो से 2 2 4 1 5 खत्म हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या हो जाना चाहिए, 36 को अगर 306 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1 36 छत्री 18 छत्री 18 तितरी का छत्री 18 तितरी का 9, अगर ऐड कीजिए 6 8 3 11 8 1 9 1 10 9 1 10 1 11, और 1 10 नीचे है तो पॉइंट, यानी यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 1101.6 जो है इसका टोटल CI माइनस SI का अंतर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में भी दिया होगा 1101.6, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये है। सेम क्वेश्चन है, हम इसको पहले भी बता चुके हैं। आप जैसा जाना चाहते हैं चले जाइए। क्वेश्चन नंबर ए, इसका 32,000 रुपये आंसर था, आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 सालों में एक राशि साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि हुई है। ठीक, 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज में 40% वृद्धि हुई है, तो रेट क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। ठीक, 3 सालों में उसी दर पर 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 6,000 रुपये है। गोल्डन रेशियो आपको 3:3 याद होगा 1। देखिए गोल्डन रेशियो क्या होता है हमारा 3 सालों के लिए 3:1, रेट 10%, 6,000 रुपये का क्या है मूलधन। तो पहले साल में क्या देगा 600 रुपये, दूसरे साल में 60, तीसरे साल में 6,
ऐड कर दीजिए छतरी का 18 मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई किया तो 180, इधर 6, तो क्या हो जाएगा आप बोलिएगा 1986 रुपये। यही इसका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्षों बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया। ठीक, कितने का भुगतान कर रहा है, 12,544 का भुगतान कर रहा है। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। वाह, देखिए भैया 10,000 रुपये से 12,544 हो रहा है, तो 2,544 रुपये जो है वो CI पे चुका देता है। ठीक, लेकिन रेट जो है हमारा डिस्कस नहीं किया है, रेट क्या है डिस्कस नहीं हुआ है कि रेट कितना है। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 2 वर्षों का बात कर रहा है तो अप्रोक्स 2,544 कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा लगभग 25.44% है। ठीक, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, तो 25.44 का अगर आधा करते हैं तो 12% अगर रेट रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक अप्रोक्स मानिए आधा, 25 का आधा 12.5 होता है, लेकिन 12.5 नहीं मान सकते, 12 मानिए, तो अगर 12% रेट रहता है तो इसका सक्सेसिव क्या हो जाता है, 12 + 12 144/100। तो आप देखिएगा यहाँ से 25.44 ही निकल रहा है। तो रेलवे यही चीज़ करता है कि आप क्वेश्चन में फंसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अप्रोक्सीमेटली रेट देखिए कितना आ रहा है, तो 25.44 क्या है, ये 12% का ही सक्सेसिव है 2 वर्षों का। तो देखिए अब हमारा रेट क्या निकल गया, यहाँ से 12% जो है वो रेट निकल गया। क्या मैं बोल रहा हूँ, 12% जो है वो रेट निकल गया। तो 12% अगर रेट निकल गया तो 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार, अगर सेम क्या है वही राशि साधारण ब्याज पर उधार होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। तो भैया अगर वो 12% पे लेता तो 2,400 रुपया देता ना, क्योंकि 2,400 रुपया वो चुकाता साधारण ब्याज पे 2 वर्षों के लिए। तो 1,200 रुपये 1,200 रुपये 2,400 रुपया, लेकिन वो दे कितना रहा है CI पे 2,544। तो 2,544 जो है वो 2,400 से कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 144 जो है वो अधिक है। देखिए और क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वही पूछ रहा है कि उसे कितनी राशि की बचत होती, तो उसे 144 रुपये की बचत होती है। समझे। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। A और B दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ठीक, A और B है, दोनों ने समान धनराशि क्या की है, समान अवधि के लिए उधार ली है। A ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली, B ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। 1 वर्षों की समाप्ति पर B और A द्वारा चुकाए गए ब्याज की बात का, देखिए ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है ना, B और A द्वारा। इसमें याद रखना है B पहले है। तो देखिए A और B दोनों समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार लेता है। A ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज से राशि उधार ली, B ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। और तो देखिए समय हमको नहीं मालूम है, तो समान समय है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, समान अवधि है और समान समय है। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ये चीज़ अगर आपको दे रखा है तो आप देखिए कैसे बना सकते हैं। 8% है, कितना भी हो 8 गुना समय जो भी हो 8 गुना डेट। ठीक, और 5% अर्धवार्षिक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अनुपात है। तो देखिए निकालने में अगर बोलूँ तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ A और B दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए ली है, CBT 1 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। एक जो है CI पे लेता है और एक जो है SI पे लेता है। तो मान के चलिए यहाँ से 1 साल का 8 और यहाँ देखिए मान के चलिए, कुछ मत कीजिए, मान लीजिए समय नहीं दिया है, समान समय है, समान मूलधन है, तो हम मान लेते हैं सबसे इजी करने के लिए क्वेश्चन को मान लेते हैं कि जो भी मूलधन है 1 साल का समय है। कितना मान लेते हैं, 1 साल का समय मान लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मान कुछ भी सकते हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है कि समय क्या है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि
अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक है, समय मैं 1 साल का माना हूँ, तो जो अर्धवार्षिक सीआई के लिए वो समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 साल का, क्योंकि 6 मंथ पे ही दे रहा है तो वो 2 बार देगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। देखिए 5% के लिए अगर सक्सेसिव 2 साल का निकालूँ तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा, यानी 10.25। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। यानी देखिए पूछ रहा है कि ए जो है, ए किस पे लेता है, ए जो है एसआई पे लेता है, लेकिन हमारा जो रेशियो है वो बी और ए का पूछा है, तो बी का राशि जो है वो सीआई पे है, तो बी के लिए जो है वो ब्याज कितना हो जाएगा 10.25, और ए के लिए जो राशि हो जाएगा वो 8% ही हो जाएगा, ठीक। तो यानी 10.25/8, ठीक। तो यहाँ से अगर कटाइएगा 1025 बटा यहाँ से 800, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 25, और यहाँ से क्या हो जाएगा 25 या 75, 25 दूनी यानी 41/32, ठीक। यही इसके ब्याज का अनुपात हो जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था 5% अर्धवार्षिक है, बस यही चीज़ था। और समय का अगर स्पष्ट नहीं किया है, मूलधन स्पष्ट नहीं किया तो मूलधन तो मान लेते हैं सेम है, लेकिन अगर मैं बोलूँ समय मान लेते हैं कि 1 साल ही है, तो 1 साल के लिए 5% का सक्सेसिव परसेंटेज ब्याज क्या हो जाएगा 10.25, वो जो कि बी का ब्याज था, ठीक, क्योंकि बी सीआई पे इन्वेस्ट करता है। और ए के लिए 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 8% के हिसाब से, तो 8%, 8 का 8 ही मैंने लिख दिया, ठीक। परसेंटेज है दोनों तरफ तो वो कट जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 800 अगर कटाया तो रेशियो क्या हो जाना चाहिए 41/32। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 22,500 रुपये उधार लिए, और उसी दिन वो उसी ब्याज दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वो राशि अशोक को दे देती है। देख रही है ना, अंजलि, अंजलि है भाई साहब, जो अंजलि है वो आप समझ सकते हैं क्या करती है, चतुरता के साथ किसी बैंक से उधार लेती है या किसी से उधार लेती है, 6% के हिसाब से बोलती है मैं साधारण ब्याज दूंगी, और सेम राशि को वो किसी अशोक नाम के लड़कों को बोल देती है कि मैं तुमसे सीआई लूंगी, चक्रवृद्धि ब्याज लूंगी। देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 22,500 रुपये है हमारे पास। अंजलि क्या करती है 6% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए उधार लेती है ना, तो इसका अगर मैं बोलूँ ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 12%, राइट। अगर वो सेम समय के लिए सेम ब्याज दर पर अशोक को क्या कर देती है सीआई पे उधार देती है, तो अशोक का सक्सेसिव ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 6 + 6 + 0.36, राइट। तो 6 दूनी 12.36 परसेंटेज, ये इसका सीआई अशोक का होगा, ठीक। तो आप बोलिएगा ये 12, यहाँ पे ये अंजलि है जो इतना देना है उसको, लेकिन अशोक को कितना देना है, तो अशोक को 12.36% देना है अंजलि को। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में उससे कितना नुकसान या लाभ होगा, तो देखिए भैया स्पष्ट रूप से मालूम चल रहा है कि लाभ होगा, लेकिन लाभ कितना का होगा, तो 0.36% का उसको लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन में 22,500 का अगर मैं बोलूँ 0.36 निकालना है, तो यहाँ से 1 जीरो खत्म हुआ तो 10%, यहाँ से 1 जीरो खत्म हुआ तो 1%, तो अगर 0.36% है तो इसको अगर 225 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या नहीं निकल जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, कर देते हैं। तो 0.36 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 36/100 बटा क्या हो जाएगा 225, एक मिनट यार, 0.36 का वैल्यू निकालना है ना, तो देखिए 0.36 क्या होगा 22,000, थोड़ी हटाइए 22,500 का 0.36 निकाला तो यहाँ से 2 जीरो उतरेगा, यहाँ से ख़त्म होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, और गुना 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ से 25, 25 नवा तो 25, 25 चौका 100, यहाँ से क्या होगा न चौका 36, नवा 81, 81 रुपये का उसको लाभ होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चाहे तो आप यहाँ से भी वैसे ही कर सकते थे जैसा मैं कर रहा था। आप 1% का वैल्यू 225 रुपये है तो 0.36 का मान निकाल लीजिए, 225 गुना 36/100 गुना 100, ये 100 तो परसेंटेज के लिए आएगा और 100 जो है वो पॉइंट हटेगा तो आएगा, ठीक। 81 रुपये का उसको टोटल लाभ होगा। यहाँ से अगर कटाइएगा तो क्या होगा
₹81 का लाभ होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में ₹3025 और 3 वर्षों में 3327.5 हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो राशि और ब्याज की दर प्रति वर्ष क्रमश कितनी है। देखिए क्वेश्चन है 2 साल में कितना हो जा रहा है, तो आप बोलिएगा 3025, और 3 वर्षों में ये 2 से 3 वर्ष जैसे ही होता है तो ये राशि कितनी हो जाती है 3327.5। कितना बढ़ता है, तो आप बोलिएगा 302.5 बढ़ता है, यही बढ़ता है ना 302.5। यहाँ पे अंतर 302.5 का है और यहाँ पे गैप 1 साल का है, तो 1 साल में 302.5 रुपये बढ़ जाता है, यानी रेट कितना है, रेट आप बोलिएगा 10%। 10% रेट है, तो आप समझ चुके हैं कि अगर रेट अगर 10% है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। आगे देखिए राशि अगर मेरे को पता है, तो राशि अगर चूंकि ये 2 सालों का है तो 10% का 2 सालों का सक्सेसिव परसेंटेज क्या हो जाता है, तो आप 10 + 2 + 100/100 यानी 21, यानी ये जो वैल्यू होगा वो 121% का होगा। ठीक, तो 121 का वैल्यू अगर कितना है, इतना है, तो देखिए अगर मैं इसको कटाना चाहूँ तो कटेगा 11 दूनी 22, 8, 11 7 77। हाँ देखिए 11 से कटा लीजिए ना, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 8, 77, 5, तो 11 दूनी 22, 5 यानी 25 हो गया ना, 25, यानी 1 का वैल्यू अगर 25 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2500, यानी राशि जो है 2500 होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वही है, 2500 रुपये राशि है और 10% क्या है, रेट है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। सक्सेसिव परसेंटेज ब्याज निकालना सीख चुके हैं, तो आप कुछ नहीं क्या करना है, a + b + a × b/100 वही चीज़ है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 98,800 रुपये और 3 वर्षों में 1,06,480 रुपये हो जाती है, तो वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है और यहाँ पे 3 वर्ष, 1 साल में 96,800 से 10,410 यानी 1,06,480 रुपये हो जाता है, तो बढ़ता कितना है, तो अगर मैं बोलूँ तो बढ़ता मेरे ख्याल से 10% ही है। इसमें 96 80 अगर ऐड कर दिया जाए तो 0 8 4 9 6 15 1 16 1, यानी वही हो गया ना, 9 15 1 10 10 6 6 4 8 0। हाँ, बढ़ता कितना है, तो आप बोलिएगा बढ़ता कुछ नहीं है, बढ़ता सिर्फ यहाँ से 96 80 से बढ़कर कितना हो जाता है 1,06,480, बढ़ता है इतना है 9,680 1 साल में, यानी 10% जो है वो रेट है। तो मैं अगर बोलूँ ये किसका वैल्यू है, तो आप बोलिएगा 10% अगर रेट है तो 2 सालों का जो CI यानी कि मिश्रधन अगर पूछे तो 121%, अगर CI पूछे तो 21%, लेकिन यहाँ पे मिश्रधन दे रखा है यानी तो अमाउंट दे रखा है ये 121% का। 121 वैल्यू का अगर मैं बोलूँ 9,6,800 है, तो आप अगर बोलिएगा ये 8 बार में कट जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, तो ये 800 राइट। अगर 1 का वैल्यू 800 है तो कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू, तो आप बोलिएगा कितना 8,80,000। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मूलधन ना पूछ के डायरेक्ट पूछा है ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है आप पहले ही वहीं पर देख के बता सकते थे, क्या है ब्याज की दर 10%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, दोनों क्वेश्चन जो है CBT 2 का क्वेश्चन है, देख लीजिए CBT 2 क्वेश्चन जो आप पढ़ते ही 1 सेकंड में पढ़े और 2 सेकंड में वही है, 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई है 4 वर्षों में 730 रुपये होता है और 7 वर्षों में कितना हो जाता है 1,331 रुपये होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्षों में 729 रुपये है, ठीक, और यहाँ से राशि बढ़ के कितनी हो जाती है 1331 हो जाती है, ठीक। तो 3 वर्षों में हो जाती है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 वर्षों में हो जाती है तो गैप तो आखिरकार 3 साल का ही है, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। अगर मैं अमाउंट यहाँ से निकालना चाहूँ तो कि रेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मान के चलिए 3 सालों में हो रहा है, उससे पहले क्या हुआ है इसको अगर मैं तोप दूँ, इससे पहले क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम है। मान लेते हैं कि कोई अमाउंट है 729 रुपये से 1,331 रुपये हो रहा है कितने सालों में 3 वर्षों में, तो रेट अगर मैं आपसे पूछूँ तो अगर क्यूब कर दीजिएगा तो क्या नहीं निकल जाएगा,
ये किसका है तो आप बोलिएगा 729 जो है किसका स्क्वायर है तो आप बोलिएगा 9 का, सॉरी क्यूब, 9 का क्यूब, और ये 11 का क्यूब, यानी कोई राशि 9 से 11 हो रही है तो रेट क्या होना चाहिए आप बोलिएगा 9 रुपये की राशि पे 2 रुपये बढ़ जा रहा है तो 2/9 गुना 100, तो 200/, यही इसका रेट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए दिया होगा, क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन में 9 दूनी 18, यानी कि आप कह सकते हैं कितना 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी 18, 2, यानी 2/9, यानी 22 2/9, यानी ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए था लेकिन जो नहीं है 22 2/9 रेट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, वो 4 साल और 7 साल सिर्फ आपको उलझाने के लिए दे रखा है। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों में 625 रुपये और 4 वर्षों में 675 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक रूप से कितनी होगी, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, रेट पूछा है। देखिए कोई राशि जो है 3 वर्ष में 625 रुपये और 4 वर्ष में 675 रुपये हो रहा है, मैं बोलूँ तो कितना रुपये बढ़ रहा है, तो 625 से 675 होने के लिए 50 रुपये बढ़ रहा होगा, आप बोलिएगा बिल्कुल है। वही 50 रुपये जो है 625 का कितना परसेंट है, आप बोलिएगा जी निकाल देते हैं। देखिए 25 दूनी 50, राइट, यहाँ से 25 दूनी 50 और यहाँ से कितना जाएगा 12, यानी 125, 25 5 ठीक, 25 दूनी 25 चौका यानी 4 दूनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया तो आप बोलिएगा 8%। मैं वही बोल रहा था क्वेश्चन में कुछ बस गैप देखिए, अगर 2 वर्षों का है तो अंडर स्क्वायर कीजिए और 3 वर्षों का है तो अंडर क्यूब कीजिए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे अच्छा मेथड नहीं मिल सकता। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चन जो होते हैं वो लंबे होते हैं लेकिन खतरनाक कितने होते हैं इसको देखिए। खतरनाक देखिए कैसा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखिए क्या बोल रहा है, 6 वर्षों में स्वयं की क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में राशि अगर यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे अगर वो 2x हो रहा है, दोगुनी हो रहा है, जितना समय यहाँ पे ले रहा है उससे सेम समय लेगा यहाँ से दोगुना होने के लिए, यानी 4x होने के लिए वो सेम समय लेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कोई राशि अगर 4 सालों में x का दोगुना हो रहा है तो वो सेम अगले 4 साल में, यानी कि अगले 4 साल में वो 2x का 4x होगा। ये CI में होता है। ठीक, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये बताने का मेरा मकसद क्या था। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, राशि अगर मान लेते हैं 1 है, वो क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है 6 वर्षों में। ठीक, पूछ रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होने की स्थिति में समान ब्याज दर पर ये राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 8 गुनी होने के लिए यानी 2 से 4 कितने साल में होगा, 2 से 4, 2 से 4 अगले 6 साल में, 4 से 8 अगले 6 साल में, यानी टोटल अगर मैं बोलूँ 1 से 8 पहुँचने के लिए उसे जो है कितने साल लग गए, इधर 6 साल, ठीक, इधर 6 साल लगा, इधर 6 साल, इधर 6 साल और इधर 6 साल, ठीक, इधर 6 साल उधर 6 साल, यानी कहने का मतलब है मेरा टोटल अगर मैं पूछूं तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18 ना, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि कोई राशि अगर 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है तो वो राशि 8 गुनी जो है अपनी स्वयं की वो 18 सालों में होगी, अगर ब्याज की तुलना यानी ब्याज की गणना साधारण ब्याज पे ना चक्रवृद्धि ब्याज पे हो रहा है तब। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई रकम 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रही है, 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में ये अपनी राशि की 256 गुना हो जाएगी। देखिए 256 है, क्वेश्चन जाने के लिए आपको देता है, सिंपल है, 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का कितना 16 होगा, 16 का 32 होगा, 32 का 64 होगा, 64 का 128 होगा और 128 का 200 कितना 56 होगा। यानी मैं बोलूँ कोई राशि 1 से, ठीक,
256 पहुंचने के लिए कितना समय लेगा? तो आप बोलिएगा, देखिए 3 वर्षों में दोगुनी हो रही थी, ठीक, यहाँ पे 3 वर्ष, ठीक, और मैं बोलूँ यहाँ पर भी 3 वर्ष लेगा, यहाँ पर भी 3 वर्ष, 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 यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 वर्ष। टोटल कितना समय लिया? तो आप बोलिएगा 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 3 18 3 21 3 कितना 24। क्वेश्चन का आंसर 24। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी मेथड पे है। किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह 3 वर्षों में दोगुना हो जाता है और वो कितने वर्षों में अपने आप का 128 गुना हो? 24 सालों में अगर सेम राशि जो है 24 सालों में कितना हो रहा था, वो अगर 3 वर्ष में दोगुना हो रहा था, 24 साल में 256 गुना हो जा रहा था। तो भैया 128 पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर 21 होगा। देखिए कैसे होगा, कोई राशि 1 से 2 हो रहा है, ठीक, आप बोलिएगा ठीक, दोगुना कितने सालों में? तो वो हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार 3 साल में, ठीक। तो 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, ठीक। देखिए ये 3 सालों में ये 3 सालों में क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 के लिए अगला 3 साल लगेगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, 4 से 8 होने के लिए 3 साल और, 3 साल और, 8 से 16 होने के लिए, 16 से 32 होने के लिए 3 साल और 32 से 64 होने के लिए 3 साल और, 64 से 128 3 साल और, टोटल जोड़ दीजिए 3 सत्ते 21, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, टोटल 21 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्षों में अपने आप की तिगुनी हो जाती है। क्या हो रही है? अपने वर्ष की तिगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में ये 2 8 2 1 8 7 हो जाएगी? यानी क्वेश्चन देखिए, इतना आप समझ जाइए ना कि क्वेश्चन को बस देखिए, 4 सालों में क्या हो रहा है, 1 का 3 गुना हो जा रहा है। यानी कोई मूलधन जो है 4 सालों में 1 का 3 हो रहा है। तो मैं अगर बोलूँ 3 का 6 कब होगा, तो आप बोलिएगा 3 का 6 होने के लिए तिगुनी, सॉरी तितरी का 9 ना होगा, दोगुनी नहीं 3 गुनी हो रही है, यानी 9, 9 से फिर 27, 27 से 3 81, 81 से 3 आप बोलिएगा 243, फिर 3 कितना हो जाएगा 729, ठीक। फिर यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 27। देख लीजिए टोटल समय कितना लगा, 3 साल, सॉरी 4 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे, 4 साल 4 साल 4 साल, 4 8 12 16 20 24 4 28, टोटल समय कितना लग गया 28 वर्ष। 28 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये टाइप तो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये देखे जाते हैं, CVT 1 में पूछ सकता है, तो आपको हर प्रकार मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है, तो 16 वर्षों में क्या हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए। 1 का दोगुना हो रहा है कितने साल में, तो आप बोलिएगा 8 साल में, 4 होने के लिए कितना लगेगा, और भी 8 साल लगेगा ना, टोटल 8 8 16, ठीक। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। बस CI के लिए आज इतना ही। CI के टोटल टाइप जो है हमारे ख़त्म हो चुके हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं और रेलवे से जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, और उस पर क्या करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं लाता हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे शॉर्ट मेथड, और हर तरह से मैं सॉल्व करने का कोशिश करवाता हूँ, ताकि आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकें, ठीक। बाकी आगे पढ़ने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।